इंदौर इंस्टीट्यूट के सभी मेरे प्यारे बच्चों, इस संकट की घड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम तो सभी को है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया और आप लोग सभी घर पर बैठे हुए हैं और ये आपका जो गोल्डन पीरियड है लाइफ का वो चल रहा है, तो थोड़ी सी टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम भी उतने ही पोस्टपोन्ड हो रहा है। यूपीएससी ने बोल ही दिया है कि 31 मई का जो प्री का एग्जाम था वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया, उसकी डेट अभी आएगी। और एमपीपीएससी का भी जो मेंस होना है वो भी अब अगस्त सितंबर में जाकर के होगा और नेक्स्ट प्री भी जाकर के दिसंबर और जनवरी में होगा। तो एग्जाम के लिए भी पर्याप्त टाइम है, इसलिए आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें और ये जो टाइम है इसका अपन बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये टाइम है। कई बार मैं क्लास में देखता था, आता था, मैं बच्चों से पूछता था, तो जो करंट का टॉपिक चल रहा है उसमें तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई टॉपिक जो हो चुके हैं मैं देखता था बच्चे कहते थे सर रिवीजन का टाइम नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी और पीएससी या कोई भी एग्जाम है वो पूरी तरह से उसकी जो सक्सेस है वो प्रैक्टिस बेस्ड रहती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा, जितना आप रिटर्न वर्क करेंगे, जितना आप सामान्यतः लिख लिख करके देखेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी और पूरा एग्जाम उसी पर ही जो है बेस्ड रहता है। इसलिए ये जो टाइम है, इस टाइम का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। घर पर पुराने टॉपिक जो हो चुके हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, उनको याद करें, टाइम जो है वॉच में लगा करके और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस करें घर पर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेंस में जो भी बच्चे जाते हैं और मेंस में जो भी लिखते हैं तो नॉलेज तो सभी बच्चों को होती है, पर सारे बच्चे अपनी जो नॉलेज है उस नॉलेज को जो है वो लिख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट है, उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। इतना अच्छा टाइम है, इसमें अभी सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहा है। पुराना जो सिलेबस है उसको हम बहुत अच्छे से तैयार करें, क्वेश्चंस बनाएं, एक एक क्वेश्चंस को लिखें और उनको बना बना करके टाइम टू टाइम देखें। राइटिंग आप अपनी बेहतर करें। बहुत सारे बच्चों की मैं राइटिंग देखता हूँ वो बहुत खराब रहती है, तो अपन राइटिंग को अच्छा सुधार सकते हैं। दूसरा, मैं कई सारे बच्चों को देखता हूँ कि उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो। इतना अच्छा टाइम है बेटे कि आप ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो लैंग्वेज ही है। इसलिए रिटर्न में जितना इफेक्टिव तरीके से आप लिखेंगे उतना आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हम अपनी राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं, वोकेबलरी बहुत अच्छी कर सकते हैं, लैंग्वेज पर अच्छी कमांड कर सकते हैं, अपनी एरर्स जो है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लैंग्वेज पर बहुत अच्छा वर्क किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी पीएससी में ऐसे राइटिंग भी एक एग्जाम होता है। अब ऐसे राइटिंग एकदम से आने वाली चीज नहीं है कि आप उसको एकदम, वो प्रैक्टिस से ही आती है। ऐसे राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो बेटे घर बैठ करके, ठीक ना। करंट के टॉपिक पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, न्यूज़पेपर से उसका ऑडिटोरियल पूरा अच्छे से आप लोग पढ़ते होंगे, उसको लेकर के उस पर लिखो। तो बहुत कुछ करने के लिए, इतना करने के लिए है कि मैं कई बार जब रेगुलर क्लासेस लेता था तो बहुत सारे बच्चे मेरे से ये कहते थे सर आप है ना 7 दिन के लिए प्लीज ब्रेक कर दीजिए ताकि हम जितना सारा हो सका उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। लेकिन ये आपको जो पूरा ब्रेक इतना अच्छा मिला है, इसको आप नेगेटिव ना सोचें, इसको आप पॉजिटिव सोचें कि इतना अच्छा टाइम मिला है, उसमें आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। नंबर 1,
आप लैंग्वेज बहुत अच्छे से कमांड करें। नंबर 2, आप राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप करें। नंबर 3, बहुत अच्छे से आप जो है भाई टाइम लिमिट, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से देखें, ठीक ना, वो आप कर सकते हैं, पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी एक और चीज होती है जो बच्चे नहीं कर पाते, एनसीईआरटी की बुक्स है, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कई सारे बच्चों से मैं देखता था कि उनको बेसिक जो टर्मिनोलॉजी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बेटे इतना अच्छा टाइम है, आप जो है 6, 7, 8, 9, 10 इनका एनसीईआरटी की बुक्स उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। कई बच्चे कहते हैं कि भाई हम वो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको लेकर नहीं आ पाए, तो आपके आसपास बेटे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों से आप मांग करके ले लीजिए और उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो वो बेटे बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। थोड़ा सा इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, इंग्लिश वाले हिंदी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करें। तो बेटे करने के लिए इतना सारा है कि आपको जो ये लॉकडाउन का जो पीरियड है वो पीरियड आपको पता भी नहीं चलेगा, बल्कि आपको लगेगा कि ये लॉकडाउन का पीरियड कम है और टाइम मिलना चाहिए था। बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेटे हम टाइम का जो है ना वो यूटिलाइज करें सही, और अच्छा मैनेजमेंट करके अगर चलें तो बेटे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस तो बहुत जल्दी हो जाता है, और आप लोग जानते हैं कि अगर ये बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं तो आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा। और टॉपर्स जो होते हैं वो बेटे ऐसे ही टॉप करते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लैंग्वेज पर भी ध्यान देते हैं, एरर पर ध्यान देते हैं, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कीजिए। और आप सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपकी क्लास रेगुलर लेता हूँ सारे बच्चों को। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और आप लोग जो भाई आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और आप जो है भाई सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है भाई पेशेंस तो रखना ही चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। अपने पेशेंस को परखो। पेशेंस बेटे बहुत जरूरी है, और ये जरूरी नहीं कि अगर एग्जाम हो और आप पहली बार में ही क्लियर कर लें, सिलेक्ट कर लें। कई बार 2 बार जो है 2 साल हो जाते हैं, कई बार 3 भी हो जाते हैं, कई बार 4 अटेम्प्ट भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई लोग धीरे धीरे सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप एक बार में सीख लें तो बेटे आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा। तो इसका बहुत अच्छे से आप टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, और आप लोग कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप सारे बच्चे बहुत लेबोरियस हैं, और आप लोग जादौंस के स्टूडेंट हैं, जादौन सर के स्टूडेंट हैं। और जादौन सर मतलब हार्ड वर्क और पेशेंस। तो जनरली बेटे पेशेंस रखो, बहुत अच्छे से करो। आपको कभी भी कोई डाउट है, जैसे अभी हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो उस टेस्ट सीरीज को आप बहुत अच्छे से लगाओ। कोई डाउट अगर आपका है, आप 4 to 6 डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर करो बहुत अच्छे से बेटे। उसको एक दिन हम एसएससी बैंक का देते हैं, एक दिन हम यूपीएससी का देते हैं, एक दिन एसएससी यूपीएससी का, तो उसकी तैयारी पहले से करो। टाइम टेबल आपके पास ऑलरेडी पूरा है ही, तो उसको बहुत अच्छे से आप टेस्ट को बहुत अच्छे से दो। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, देखिए अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन आता है, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के लिए कृष्ण पक्ष जरूरी है। ऐसे ही बेटे जब हर रात के बाद सवेरा होता है, तो इसके बाद भी वही आपके दिन लौट करके बहुत जल्दी आने वाले हैं। जहाँ तक मेरा अपना जो है भाई जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप ये मान करके चलिए कि जून तक आपकी क्लास इंदौर की जो है भाई ओपन हो जाएगी, और एक बार फिर आप मेरे साथ होंगे, अपन मिल करके बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन तब तक आप अपने आप को सेफ रखें, घर पर रहें, और बहुत अच्छे से सामान्यतः जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बहुत अच्छे से पढ़ें, बेसिक चीज क्लियर करें। कभी भी जो है डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, पूरा जो है भाई प्रशासनिक अधिकारी, सारे लोग नीचे पटवारी से लेकर के ऊपर सब इस समय सामान्यतः जो है भाई कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो है भाई आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोग उनका इतना स्वागत कर रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। आप देखिए बेटे कि इस चीज को जब फील कीजिए कि थोड़ी मेहनत है, थोड़ा पेशेंस है, लेकिन उसके बाद जब मिलता है तो फिर इतना मिलता है कि फिर सामान्यतः वो समाता भी नहीं।
इसलिए ये जो फील्ड में आप आए हैं बेटे, इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और मैं बेटे हमेशा आपके साथ हूं। जब भी आपको अगर कभी मेरी जरूरत हो, मेरे मोबाइल नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। और पढ़ो, कोई प्रॉब्लम आए बेटे मेरे से पूछो। हम बहुत अच्छे से इस संकट से निकलेंगे, हम जीतेंगे और आप सब प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू।